बेटी लापता, थाना मौन। फतेहगढ़ के कमालगंज थाने की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। ग्राम गदनपुर देवराजपुर कमालगंज की 15 वर्षीय छात्रा रिया 28 मई को सुबह 6:30 बजे कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। रिया के घर से 50,000 रुपए नकद और जेवर भी हुए गायब, लेकिन पुलिस कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कर रही है लापरवाही और इनकी है मिलीभगत। पड़ोसियों का कहना है रिया पढ़ाई में तेज थी, कोई भी विवाद नहीं था। यह लापता होना एक सोची समझी योजना लगती है। थाना प्रभारी पर विभागीय जांच, नामजद रिपोर्ट स्वीकार हो, विशेष पुलिस टीम बनाई जाए, थाने की स्वतंत्र जांच हो, परिजनों की है मांग। अब हमारा सवाल यह है कि क्या एक गरीब पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या थाना कमालगंज की भूमिका निष्पक्ष है? क्या रिया की तलाश यूं ही थम जाएगी? क्यूपी न्यूज से जुड़े रहें, जहां सवाल पूछे जाते हैं, जवाब लिया जाता है। फर्रुखाबाद के कस्बा कमालगंज क्षेत्र की ग्राम गदनपुर देवराजपुर से क्यूपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। कौन नाम है? कौन सा गाँव है? गदनपुर देवराजपुर हम के निवासी है। और साहब मेरी एक रिया नाम की एक लड़की थी 15 साल की, नाबालिग। वो पढ़ने जाती थी कमालगंज, लेकिन वो घर से निकली तो रास्ते में से मतलब वहाँ से पता नहीं किसी ने उठा लिया, क्या हुआ। तो हमने थाने में तहरीर दी थानेदार साहब को, साहब कि वो हमारी लड़की मिल नहीं रही। 4 दिन हो गए सर, 2-3 दिन हो गए और वो गायब हो गई सर। फिर हमने तहरीर दी थानेदार को, थानेदार ने रिपोर्ट पर ध्यान दे दिया। बाद में पता लगा कि उसको हमारे गांव का ही एक लड़की युवक उसे उठाने गया सर, और वो पता नहीं कहाँ ले गया, मर गई किसी गई सर। नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर। थाने में उसके बाप को पकड़ाया सर, और फिरोजाबाद से पकड़ के लाए। हमारे खर्चा भी हुआ सर, उन्होंने पकड़ के उसको छोड़ दिया थानेदार साहब ने। और फिर पता नहीं साहब कहाँ मर गई कि जिंदा आया 12 दिन से साहब, कोई भी नहीं हमारी सुनवाई कर रहा है। कोई पुलिस उसको तहकीकात नहीं कर रही, और उसको पकड़ ले गए, पता नहीं उसको मार डाला क्या किया सर। हमारी बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करे सर। और बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी हमारी इस वीडियो को देखे साहब, हमारी सहायता करें। और बहुत मैं परेशान हूँ सर, मेरी लड़की मर गई है। नहीं आती सर मुझको रात में, हम बहुत परेशान हूँ। 28 तारीख को घर से निकली थी कोचिंग के लिए सर। कोचिंग के लिए निकली थी? कितने बजे कोचिंग जाती थी? वहाँ से 6:30 बजे के आसपास जाती थी। कहाँ पे? आरपी कॉलेज में, कमालगंज एक जगह कोचिंग सेंटर, वहाँ जाती थी। वहाँ जाती थी जी। तो नहीं तो उसको किसने उठा लिया रास्ते से? पता नहीं साहब, किसी युवक ने उठा लिया अपने गांव का ही, वो बाद में पता चला सर। हाँ। आपकी लड़की बालिग नाबालिग है? नाबालिग है साहब। नाबालिग है? कितनी डेट ऑफ उम्र है? बर्थ डेट ऑफ बर्थ उसकी 2025 है। नहीं, उम्र कितनी है? वो 10-15 साल की। 15 साल की है। तो नहीं, तुम्हें क्या जानकारी मिली है? बाद में जानकारी मिली कि गांव का ही कल्लू नाम का इसका लड़का ले गया साहब, उठा के ले गया? जी साहब। कहाँ उठा के ले गया? अब पता नहीं, रास्ते से ही उठा ले गया साहब। रास्ते उठा ले गया हमारे जाते समय। तो आपको जानकारी कैसे मिली? जी, ये जानकारी हमको एक लड़के ने बताया था। वही बगिया के पास हमने देखा था जाते उसको, लड़की को। कैसे जा रही थी? सब पैदल जा रही थी साहब। पैदल जा रही थी, लड़का उठा ले गया? जी। तो गांव के ही लोग हैं? जी, गांव के पुलिस में गए थे? जी, गए थे पुलिस। पुलिस क्या कह रही? पुलिस साहब कह रही है कि वो गुमशुदगी हमने पहले दे दी, हमें मालूम नहीं था, जानकारी नहीं। 2 दिन बाद हमें जानकारी मिली तो हमने उनको तहरीर दी थाने में, नाम दर्ज वाली। क्या तहरीर दी? कौन उठा ले गया? कल्लू नाम का लड़का, कल्लू के लड़का था, नाम था टिंकू साहब। और हाँ, उसकी बहनें भी उसके सहयोग कर रही हैं। 2 बहनें हैं, रीना और नैना। तो उसको उठा ले गए? जी साहब। तो मुझे किसने बताया कि लड़की को उठा के ले गए? पता लगा साहब बाद में। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही? पुलिस साहब कोई सुनवाई नहीं कर रही, कह रही है गुमशुदगी में रिपोर्ट है, इसलिए अब धीरे से काम चलेगा। उसका नंबर ट्वीट पे लगाया, केवल उसी का नंबर लगाया। क्या मामला है? मेरी बेटी नहीं मेरी मिल रही है। कहाँ चली गई? कब से गायब है? 28 तारीख से। कहाँ गई जाती बेटी? इसको कोचिंग गई थी। कितने बजे? 6:30 बजे। फिर क्या जानकारी मिली आपको? उसकी सहेली से जानकारी मिली, उसके पास उस लड़के का नंबर मिला कि मुझसे फ़ोन करना। उसकी सहेली ने कहा कि हमसे कह रही थी कि हम जाएंगे, और जय टिंकू कह रहा है, हमको धमका रहा है, हम तुझको उठा के ले जाएंगे। तो वो उठा के ले गया क्या? हाँ, वो उठा के ले गया। कितने लोग उठा के ले गए आपकी बिटिया को?
कितने लोग उठा के ले गए? अभी हमको नहीं मालूम कितने लोग ले गए, अकेला है कि दो है कि पता हमको नहीं मालूम है। आपकी लड़की को कब उठाया है? 28 तारीख को। मतलब उठा के ले गए? हाँ, लड़के कहाँ के हैं? गांव के हैं, मेरे पास ही के हैं। अच्छा, पास के ही हैं। हाँ। तो पुलिस क्या करी? पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। हम रोज जाते हैं, रोज बैठे रहते हैं, रोज कुछ सब कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी मदद नहीं करती पुलिस। क्या कह देती है? वो कहती है हमको सबूत दे। सबूत हम क्या दें? सबूत दो। हाँ, मतलब पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कोई की? नहीं मदद करती मेरी। तो आपको ऐसी जानकारी मिली लड़की आपको स्कूल में गई उठा के ले गए, कैसे बताई ये बात? लड़के ने देखा, उसने कहा है कि वो ले गए। लेके चला गया? हाँ, तब तक कितने दिन हो गए लड़की गई? आज हो गए 10-11 दिन हो गए। 10-11 दिन? हाँ, कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। 13 दिन हो गए। क्या मामला है? लड़के के साथ है। क्या हो गया? लड़के साहब मेरी कोचिंग गई थी 6:30 बजे। वो 6:30 बजे से साहब ना पता है, और फिर साहब हमने साहब पता नहीं लगाया। तो मेरे साहब हमको कुछ बये नहीं थी। जब उसका हमने गुमशुदा वाली साहब रिपोर्ट दी और जब उसका पता लगा तब साहब हमें नाम दर्ज की। जब क्या नाम पता लगा? पता लगा था कि वो कल्लू नाम का लड़का, वो लड़की ऐसे दूसरे बात करती थी, उस लड़की ने बोला। तो हमने साहब दरोगा जी का नंबर दिया, दरोगा जी ने उस लड़के से बात भी की। तो बात करके साहब उसका पूरा पता, उसके बहन का नंबर दिया था, बहन से दरोगा जी ने बात की थी। तो बात करके कि उसको पकड़ाओ, तो उसका साहब फिरोजाबाद, उसका बाप भाग गया। तो हम लोग गए साहब फिरोजाबाद से, हमने इस लोग लड़के को बात को पकड़ाया। नहीं बताया जा रहा कि लड़के को उठा ले गया वो? हाँ, लड़के को हाँ रोड पे से साहब ले गया। रोड पर मतलब ले गया, उठा ले गया? हाँ, उठा ही ले गया साहब। उठा के ले गया? हाँ, वो कोचिंग जाती थी, रोड पे मिलके वो उठा ले गया। हाँ, फिर यहाँ से साहब पकड़ा दिया। उसके पुलिस बाद क्या कह रही है? थाने गई पुलिस थी? मेरी कोई लोग सुनवाई नहीं करती। पुलिस कहती है उसका सबूत दे दिया, फिर भी कहती है मुझको सबूत दो। लड़की को उठा के ले गए, कितने लोग थे? उसको कुछ जानकारी मिली है? नहीं भैया, हमें जानकारी उसको जी नहीं मिली है। अकेला था। मतलब लड़की उठा के ले गया? कुछ नहीं मेरी सुनवाई हो रही साहब।